और वो तरीका सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जनाब पगड़ी पहन ली, मैंने जुब्बा पहन लिया, मैंने दाढ़ी रख ली तो अल्लाह खैर सल्लाह। असल तो होता है रवैया। हजरत उमर ने एक बंदे से पूछा, फलां बंदे को तुमने जिम्मेदारी दी है, ओहदा दिया है, क्या देखा है उसमें? तो कहने वाले ने कहा, हजरत वो बड़ा नमाज पढ़ता है। आपने फरमाया तुमने उसके साथ सफर किया है? कहते नहीं जी। फरमाया क्या लेन देन किया इसको? कहते नहीं जी। फरमाया कभी गुस्से में इसको देखा है? कहते नहीं जी। आपने फरमाया फिर तुमने उसको कमर सीधी करते और उल्टी करते देखा है, और तुमने क्या देखा? सुनिए आहा, मैं चूंकि दरबार पे आया हूं, यहाँ पीर भी बैठे हैं, यहाँ मुरीद भी बैठे हैं। मैं सबसे पहले मुरीदों से मुखातब हूं, खुलफा से मुखातब हूं। अक्सर पीरों में इतना ऐब नहीं होता जितने खलीफे अपने किरदार की वजह से अपने पीरों को बदनाम करते। आप अपने रवैयों को ठीक करें। रसूलुल्लाह से बढ़कर इस रूए जमीन पर कोई बड़ा पीर नहीं हो सकता, और सहाबा से बड़ा कोई मुरीद नहीं हो सकता। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं खड़ा हुआ था भूख की शिद्दत से बेकरार। अब ये भी देखें ना, ये रसूलुल्लाह की तरबियत है कि भूख की शिद्दत से बेकरार है, लेकिन भीख मांगना और जनाब सवाल करना ये गैरत दीनी के खिलाफ है। तो कहते हैं मैंने क्या किया कि सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए तो मैंने उनसे एक सवाल किया, अंदाज ऐसा बनाया मसलन पेट पे हाथ रखा हुआ है, बड़ी आहिस्ता सी आवाज में एक सवाल किया कि भाई ये सवाल तो सुनेंगे, साथ में ये भी तो पूछेंगे तेरी तबीयत कैसी है, तुझे हुआ क्या है? तो मैं कहूंगा जी भूख लगी है, तो फिर चलो कोई बात आगे चलेगी। तो कहते मैंने मसला पूछा, सैयदना सिद्दीक अकबर ने मसले का जवाब दिया, तशरीफ ले गए। फिर हजरत उमर आए, मसले का जवाब दिया, तशरीफ ले गए। इतनी देर में कहते खुद सरकार आ गए। अब जब मैंने सवाल किया तो फिर सरकार ही है। तो हुजूर को जब मैंने अर्ज की तो आपने हाथ पकड़ा, कहते हैं चलो मेरे साथ, तो साथ ले आए, कहते बैठ गए। इतनी देर में एक बंदा आया, उसने जनाब बड़ा सा प्याला एक दूध का भर के पेश किया कि जी ये हुजूर आपके लिए। तो मेरे आका ने आवाज दी, अबू हुरैरा। अब सोचे बंदा भूखा प्यासा हो, शिद्दत की जनाब भूख लगी हो और दूध भी सामने हो और ये आवाज आए, तो सरकार ने फिर क्या फरमाया, अबू हुरैरा जाइए और असहाबे सुफ़ा जो बैठे हुए हैं, तकरीबन उनकी उस वक्त तादाद 70 थी, उनको भी बुला के लाइए, वो भी भूखे प्यासे हैं, चलो आप सब मिलके इसको पी लें। तो कहने लगे मैं सोच रहा था कि मैं तो इसको अकेला ही इसको खत्म कर देता, तो अब 70 बंदे और आएंगे, लेकिन फिर दिल में आया जो बुला रहे हैं वो पेट भरना भी जानते हैं, वो रब के खजानों के मालिक हैं। उन्होंने फरमाया वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। कहते मैं बुला के लाया। अब वो आए तो हुजूर ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको पिलाइए। अब यहां एक सवाल है कि सरकार ये भी तो फरमा सकते थे, अबू हुरैरा पहले खुद पी लीजिए, बाद में आपने इनको पिलाना है, लेकिन रसूलुल्लाह ने यूं नहीं किया। आपके और मेरे आका मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़िए, पहले सबको पिलाइए। सबको पिलाया जनाब आला, फिर बाद में फरमाया अबू हुरैरा खुद पीजिए, इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि फकीरी के दावे करने वाले तो बड़े होंगे, लेकिन खुद बंदे को भूख लगी हो, सामने खाने की चीज आ जाए, पहले लोगों को खिलाए, पहले लोगों को पिलाए, फिर उसके बाद अपनी बारी समझे, उसे रसूलुल्लाह का सच्चा फकीर कहते हैं, उसे हुजूर का सच्चा गुलाम कहते हैं। जनाब आला हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने पिया, जब हुजूर ने फरमाया पीजिए, अबू हुरैरा कहते हैं एक बार, फिर जनाब आला हुजूर ने दूसरी बार फरमाया, कहते मैंने दूसरी बार पिया, फिर कहते हैं जनाब आला तीसरी बार सरकार ने फरमाया, तो कहते मैंने तीसरी बार जनाब आला उसको पिया, तो कहते हैं जब सरकार ने फरमाया और पियो, मैंने कहा हुजूर अब तो एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं है, तो फिर मेरे आका मौला ने फरमाया प्याला मुझे दीजिए। 70 से आवा वो 71 में अबू हुरैरा 71 बंदों का जूठा, जिस बर्तन में दूध था उसी को मेरे आप और आपके आका ने अपने मुंह मुबारक से लगाया, एक बार भी नहीं फरमाया कि प्याला चेंज कर लीजिए इससे जरासीम न फैल जाए, एक बार भी नहीं फरमाया कि जनाब मेरा बर्तन बदल दीजिए। ये आपके और मेरे आका ने फरमाया सूरल मोमिन शिफाउन, मोमिन का जूठा भी शिफा होता।
तो मैं ये खुलफा को कहना चाहता हूं कि भाई आज पीर साहब के प्याले को हाथ लगाए ना तो खलीफे साहब जनाब गले को पड़ जाता। तेनों पता नहीं पीर साहब का प्याला, अल्लाह के बंदो, हालांकि ये हुक्म पीर साहब का नहीं, लेकिन ये अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसियों की वजह से पीरों को भी बदनाम करते। आप मेहरबानी कीजिए, ऐसा इखलाक दीजिए कि जाने वाला याद करे कि यार ये रसूलुल्लाह के वाकई फकीर हैं, हुजूर के गुलाम। आइए जी, आपके और मेरे आका मौला जो दीन लेके आए, उस दीन के अंदर सिर्फ नमाज नहीं है, उसके अंदर सिर्फ इबादत नहीं है, उसके अंदर मुआशरत भी है, उसके अंदर मईशत भी है। हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा मसला है कि आप किसी मजहबी महफिल, अब तो नहीं है, ये भी एक करामत है किबला बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की। वरना एक वक्त था कि हम कभी मिलाद की महफिल में, उर्स की महफिल में अगर निज़ाम सल्तनत पे, निज़ाम हुकूमत पे बात करते तो लोग उठ के खड़े हो जाते थे कि मौलवी साहब ये क्या बात हुई, हमने आपको बुलाया था जनाब मिलाद के लिए और आपने यहाँ पे सियासत की बात कर दी, ये क्या बात हुई। वैसे हैरत तो उस मुसलमान पे है जो कहता है नमाज तो मैं हजूर के दीन के मुताबिक पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, कुरान पढ़ूंगा, लेकिन निज़ाम सियासत और निज़ाम हुकूमत में हुजूर के बारे में, हुजूर के निज़ाम का बाला पसंद नहीं है। ये मैं यहूदियों के और उनके मानने वाले एजेंटों के हवाले करना चाहता हूँ, ये उसके मुताबिक चलती रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये ट्रेंड बदला है बाबा जी ने, और उन्होंने फरमाया जो मुल्क हुजूर के नाम पे बना है, यहाँ निज़ाम भी रसूलुल्लाह वाला चलेगा। कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। कहते हैं आप कैसे निज़ाम बदलेंगे, कैसे निज़ाम ये बदला जाएगा। जफर भाई मुझे जुमला याद आया, वो हमारे एक बहुत बड़े अल्लामा थे मौलाना खुर्शीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, खुर्शीद मिल्लत ज़ाहिर पीर के रहीमिया खान। वो फरमाते हैं एक बार ना मैं अड्डे पे बैठा हुआ था, तो बस आई, बस में जो ही बैठा तो एक नशे में बिल्कुल धुत मुझे देखा कि मौलवी है। तो कहते हैं उस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चल रही थी, भुट्टो का दौर था। तो मेरे करीब आके कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह करे इस्लाम आए। तो कहते हैं मैंने उसके साथ मजाक की कि इस्लाम आया तो बच्चे फिर तेरा तो नशा बंद हो जाएगा, तेरा क्या बनेगा। तो कहते हैं मैंने तो उसके साथ मजाक की, लेकिन उस नशे में मखमूर बंदे ने जो मुझे जवाब दिया, कहते मैं आखिर तक पता नहीं कितने दिन कहते मैं रोता रहा कि मुझे उसने मुखातब करके कहा मौलाना साहब मैं नशेई हूं, एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि आप मेरी फिक्र ना करें। मैंने कहा तेरी फिक्र क्यों ना करूं, तुझे ही तो ज्यादा परेशानी होगी। उसने कहा सुनिए मौलाना, जब किसी घोड़े के मुंह में लगाम नहीं होती ना, वो कभी किसी की फसल में मुंह मारता है, कभी किसी की फसल में मुंह मारता है। जब इस्लाम की लगाम आएगी तो मेरे जैसे मूंज और घोड़े वो भी सीधे हो जाएंगे। जब इस्लाम की लगाम आएगी तो मेरे जैसे जो बेरार रवि का शिकार है वो भी सीधे रास्ते चल पड़ेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है, जब हजूर का दीन आएगा तो सारे मामलात खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदार